भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 27वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे, आप सब दोहराइए। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवद् आराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वतः सात्वतर्षभः। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभः। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वतः सात्वतर्षभः। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभः। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभः। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभः। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभः। श्री उद्धव उवाच श्री उद्धव ने कहा, क्रिया योगम संस्तुत क्रिया विधि समाचक्ष्व कृपया बतलाइए। भवत आपकी आराधनम अर्च विग्रह पूजा प्रभो हे प्रभु यस्मात् किस रूप पर आधारित है, त्वां आपको ये जो यथा जिस भांति से अर्चन्ति पूजते हैं सात्वताः भक्तगण सात्वतर्षभः हे भक्तों के स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भक्तों के स्वामी, आप कृपा करके मुझे अपने अर्च विग्रह के रूप में अपनी पूजा की नियत विधि बतलाएं। अर्च विग्रह की पूजा करने वाले भक्तों की क्या योग्यता होती है,
ऐसी पूजा किस आधार पर तय की जाती है तथा पूजा की विशिष्ट विधि क्या है? तात्पर्य: भगवत भक्त अपने नियत कर्मों के अतिरिक्त मंदिर में अर्च विग्रह के रूप में श्री भगवान की नियमित पूजा करते हैं। ऐसी पूजा शरीर को भोगने की काम वासना तथा इस काम वासना से उत्पन्न भौतिक पारिवारिक आसक्ति दोनों से हृदय को विमल करने के लिए प्रबल शक्ति से कार्य करती है। किंतु अर्च विग्रह की पूजा की विधि प्रभावशाली हो, इसके लिए प्रामाणिक विधि अपनानी होती है। इसलिए अब उद्धव श्री भगवान से इस विषय में पूछ रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपको कुर्सी चाहिए तो ले लीजिए पीछे से। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते। असाधु साधु तदाईन अतिनीचोच्चतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। पिछले अध्याय में वर्णन किया गया था कि किस प्रकार से राजा पुरुरवा या ऐल उन्होंने विरक्ति को दर्शाया।
कष्ट हुए जब उर्वशी छोड़कर चली गईं और फिर उसके बाद उस कष्ट के चलते विरक्ति हृदय में आई, तो पूर्ण रूप से अध्याय के अंत में वर्णन किया गया। भगवान कहते हैं कि इसके द्वारा पूर्ण रूप से वो विरक्त हो गए। तो अब ये अध्याय जो प्रारंभ हो रहा है, यहाँ अचानक उद्धव, जैसे हमने पढ़ा, ये विग्रह सेवा के वर्णन कर रहे हैं। अभी कोई कह सकता है कि वर्णन हो रहा था विरक्ति का, उद्धव को उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछने चाहिए थे। ये कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। भगवान कह रहे हैं कि इतना वर्णन कल हम लोगों ने सुना, किस प्रकार से पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष कितने घातक है, किस प्रकार से आसक्ति हो जाती है, किस प्रकार से हम लोग उसी आसक्ति में रहकर भगवान को पूज नहीं पाते हैं, भगवान की आसक्ति नहीं होती है, विरक्त होना चाहिए। अब विरक्ति के बाद तुरंत प्रश्न आ रहा है, ये कह रहे हैं कि कैसे आपके विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो कहाँ से कहाँ ये कनेक्शन है? दरअसल उद्धव इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हालांकि पुरुरवा उनके मन में आया, पुरुरवा में बहुत कष्ट हुआ और वो विरक्त भी हो गए, जैसे भगवान ने वर्णन किया। लेकिन उद्धव सोच रहे हैं कि केवल विरक्त होना, अनासक्त होना पूर्ण नहीं है, कृष्ण में आसक्ति भी होनी चाहिए। तो अगर हम ये सुनते हैं कि पूर्ण विरक्त होना चाहिए, किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो उद्धव सोच रहे थे कहीं आगे चलकर लोग इसको गलत ना मान लें कि पूर्णता तो कब है अनासक्ति की, जब कृष्ण से आसक्ति हो। और इसीलिए उद्धव अब ये प्रश्न कर रहे हैं पहले ही श्लोक में कि कैसे आपसे आसक्ति बढ़ेगी जब आपके विग्रह की सेवा होगी। तो विग्रह सेवा की क्या प्रक्रिया है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसका आधार है और क्या उसकी विधि है, ये 4 प्रश्न उद्धव करते हैं भगवान से। तो ये पहले 6 श्लोकों में उद्धव के प्रश्न और साथ साथ उद्धव एक परंपरा का भी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्व में ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ये सब इसका वर्णन करते हैं, अर्थात परंपरा के माध्यम से विग्रह सेवा का वर्णन किया गया है। तो पहले 6 श्लोकों में उद्धव उसको पूछ, भगवान 6ठे श्लोक से, पहले 5 श्लोकों में भगवान 6ठे श्लोक से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, जो 18वें श्लोक तक देते हैं, जिसमें वो विग्रह सेवा का वर्णन करते हैं, क्या ज़रूरी है, कैसे होना चाहिए। फिर 19वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक भगवान बड़े विस्तार से विग्रह सेवा का वर्णन करते हैं, कैसे अर्घ्य अर्पण करना चाहिए, पाद्य अर्पण करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे शुद्ध होना चाहिए, सब कुछ भगवान वर्णन करते हैं। और फिर जो इसका अंतिम विभाग है, वहाँ भगवान ये भी वर्णन कर रहे हैं कि कोई अगर विग्रह की सेवा करता है तो क्या लाभ होता है, और अगर विग्रह के प्रति अपराध करता है तो क्या दंड मिलता है, इसको समझाते हैं। तो ये विग्रह सेवा पर भगवान स्वयं कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो उद्धव ने प्रश्न पूछे और ये भी कहा कि पूर्व में भी बहुत सारे साधुओं ने विग्रह सेवा के विषय में बोला है, ब्रह्मा जी ने कहा है, शिव जी ने कहा है, परंपरा में बताया गया है। तो इसीलिए ये विग्रह सेवा का वर्णन कीजिए। आचार्यगण समझाते हैं कि दरअसल विग्रह सेवा ये सबके लिए है, गृहस्थ भक्तों के लिए तो है ही अनिवार्य, लेकिन अन्य सभी भक्तों के लिए है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विग्रह सेवा केवल गृहस्थ भक्तों के लिए है, ब्रह्मचारी सन्यासियों को उसकी आवश्यकता नहीं है। सो इस सभी के लिए विग्रह सेवा है। और सब तरह की जो प्रक्रियाएं भगवान इसमें बता रहे हैं, तो या तो हमें स्वयं, आचार्यगण बताते हैं कि या तो हमें स्वयं विग्रह सेवा करनी चाहिए, किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अन्यों को उस सेवा करते हुए हमें देखना चाहिए। जैसे हम लोग आरती में खड़े होते हैं, तो आरती में खड़े होने का अर्थ क्या है, हम अन्यों को विग्रह सेवा करते हुए देख रहे हैं।
तो इसलिए सभी के लिए आवश्यक है, जो कर सके बहुत अच्छा है, नहीं कर सके किसी कारण कम से कम अन्यों को करते हुए देख लेना चाहिए। तो ये वर्णन किया गया। तो अब उद्धव ने प्रश्न किया विग्रह सेवा के विषय में। तो क्या है विग्रह सेवा, क्या होता है इससे? जैसे हमने बताया कि आसक्ति बढ़ती है कृष्ण से जब हम विग्रह सेवा करते हैं। दूसरा, विग्रह सेवा से हमारी आध्यात्मिक प्रगति बड़ी सरल हो जाती है जब हम विग्रह की सेवा करते हैं। नहीं तो कभी कभी भक्ति करते हुए या आध्यात्मिकता के पथ पर चलते हुए हम निराकारवाद की ओर जा सकते हैं। लेकिन भक्ति अगर सरलता से करनी है तो विग्रह सेवा बहुत मदद करती है। तीसरा, विग्रह सेवा का जो लक्ष्य है, ये कारण है क्यों विग्रह सेवा करनी चाहिए, वो ये है कि हमारी जो शरीर है वो भी दूषित है। मन तो है ही, चेतना तो है ही, शरीर भी दूषित है। तो इस दूषित शरीर को भी शुद्ध किया जाता है। जैसे हम लोग भूत शुद्धि करते हैं, जब भगवान के विग्रह सेवा के लिए जाते हैं उसके पहले भूत शुद्धि की जाती है। तो विग्रह सेवा न केवल मन, न केवल चेतना, शरीर को भी शुद्ध करने में सहायता करती है। प्रभुपाद समझाते हैं कि जितना हम विग्रह सेवा में अपने आप को लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा शुद्धिकरण होगा। प्रभुपाद एक प्रवचन में इस बात को कहते हैं कि जितना हम अपने आप को सेवा में लगाएंगे उतना ही शुद्धिकरण होगा। जहाँ जब हम विग्रह सेवा करते हैं तो एक बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? हमें भौतिक रूप में आनंद लेने की आदत पड़ चुकी है इस भौतिक जगत में आके। तो कोई स्त्री के रूप में या स्त्री पुरुष को देखकर आनंद ले, तो हमें भौतिक रूपों में आनंद लेने की आदत पड़ गई है। लेकिन जब हम विग्रह सेवा करते हैं तो ये जो आदत है हमारी, ये जो आसक्ति है भौतिक रूपों में, ये हमारी कृष्ण की ओर चली जाती है। तो हम कृष्ण के रूप की सुंदरता से कहीं भटक ना जाएं, इसीलिए डीटी वर्शिप या विग्रह सेवा हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मदद करते हैं। रूप गोस्वामी विग्रह सेवा के महत्व को बतलाने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर भौतिक इच्छाएं हैं मन में, तो जो केशी घाट के तट पर, केशी घाट पर जो खड़े हैं त्रिभंग रूप श्री कृष्ण, उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए, उनकी ओर नहीं देखना चाहिए। क्यों? सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जो भौतिक रूप देखने की इच्छा है वो विग्रह सेवा से चली जाती है। साथ ही साथ जो भक्त मंदिर में नहीं रहते हैं, घरों में रहते हैं, उनके लिए सतत साधु संग करना मुश्किल होता है। संभव नहीं है कि हर समय साधु संग मिले, और इसीलिए विग्रह सेवा करनी चाहिए उनको, क्योंकि विग्रह सेवा से शुद्धिकरण वो आ सकता है जो साधु संगों से क्या होगा, साधु संग से भी श्रवण करेंगे, वही विग्रह सेवा से भी हो जाएगा। लेकिन ये तभी जब साधु संग उपलब्ध नहीं है। जहाँ साधु संग हो तो वहाँ पहले साधु संग करना चाहिए। साथ ही साथ प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो विग्रह सेवा है ये भक्ति का प्रारंभ है। कैसे? प्रभुपाद कहते मंदिर है, कोई आ जाता है मंदिर में, आता है कुछ फूल ले आता है, कोई फल ले आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान के लिए, तो ये प्रारंभ हो गई उसकी भक्ति। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि लोग आते हैं जिनको कोई ज़्यादा रुचि नहीं है ना जप करने में ना, लेकिन वो आते हैं कुछ भगवान को एक फूल फल या कुछ दे के चले जाते हैं, तो ये उनकी भक्ति प्रारंभ हो गई। तो इसलिए विग्रह सेवा ये भक्ति का प्रारंभ है, और इसीलिए इस अध्याय में आगे चलकर भगवान कहेंगे कि मंदिर बनाने ही चाहिए, मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। तो जब ये प्रश्न कर लिया उद्धव ने कि क्या है ये विग्रह सेवा, कैसे लाभ होगा, अब भगवान छठे श्लोक से बोलना प्रारंभ करते हैं। तो श्री कृष्ण
3 प्रकार की प्रक्रियाओं को देते हैं जिससे विग्रह सेवा की जाती है। वैदिक प्रक्रिया, तांत्रिक प्रक्रिया और मिश्र प्रक्रिया। मतलब एक प्रक्रिया जिसमें यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं किस पर, वेदों के मंत्रों पर आधारित होते हैं। दूसरी कही जाती है वैदिक प्रक्रिया पहली है, और फिर दूसरी प्रक्रिया होती है जहाँ पंचरात्र विधि के अनुसार, बहुत सारे पंचरात्र दिए हैं तो उसके अनुसार भगवान की सेवा की जाती है। इसको तांत्रिक विधि कहते हैं। तो पंचरात्र कई भक्तों के हैं, रुद्र पंचरात्र है, नारद पंचरात्र है इत्यादि। तो उसके आधार पर जब किया जाता है तो फिर ये तांत्रिक कहलाता है। तो एक हुआ वैदिक, दूसरा तांत्रिक और तीसरा मिश्रण, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से लेके, लेकिन वो भी अपने मन से नहीं, जो आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है वो, उसको लेकर किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की पद्धतियाँ भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे विग्रह सेवा हो सकती है। लेकिन प्रमुखता वो वर्णन करते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण, चाहे आप वैदिक पद्धति से करें, तांत्रिक से करें या मिश्र से करें, सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति नहीं है तो श्री कृष्ण के लिए कोई आनंद नहीं है। हमारे इतनी, चाहे कितनी भी अच्छी आप सेवा कर ले विग्रह की, तो श्री कृष्ण इसको ये कहते हैं। और फिर वे कुछ मूलभूत नियमों को देते हैं, विग्रह सेवा के पहले क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ करना चाहिए, मन भगवान में लगाना चाहिए। फिर वो कहते हैं जैसे संध्या वंदन होता है, 3 बार हम लोग संध्या वंदन करते हैं। संध्या क्यों कहते हैं, एक समय समाप्त हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। जैसे हम लोग सुबह के समय संध्या वंदन करते हैं, तो संध्या क्यों कहा गया उसको, क्योंकि रात्रि समाप्त हो रही है, सुबह प्रारंभ हो रही है, तो उसको संध्या कहा जाता है। फिर जब दिन का मध्य आ जाता है, जब सुबह का समय समाप्त होता है, दोपहर पूरे एकदम ठीक तरह से शुरू हो जाती है, वो एक होता है। फिर जब दिन समाप्त हो रहा है, रात्रि प्रारंभ होने वाली है, अंधकार, वो एक संध्या। तो 3 संध्याओं में, यशस्त्री संध्यम, 3 संध्याओं में भगवान कह रहे हैं कि गायत्री जप इत्यादि करना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि विग्रह कैसे बन सकते हैं, तो 8 प्रकार से विग्रहों को बनाया जाता है। यह विग्रह 8 प्रकार के पदार्थों से बनते हैं, भगवान इसमें कह रहे हैं। पत्थर से बनते हैं, जैसे हम लोग बनाते, मार्बल के डीटी आते हैं या अन्य, पत्थर से बनते हैं। लकड़ी से बनते हैं, जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म कहलाते हैं, लकड़ी से बनते हैं। और मिट्टी से बनते हैं, जैसे हम लोग देखते कई बार बनाए जाते हैं। धातु से बनते हैं, जैसे हमारे विग्रह हैं धातु के हैं। तो अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो मिट्टी पत्थर से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, धातु से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं। चित्र भी, जो चित्र बनाए जाते हैं, लेखा, वो भी विग्रह माने जाते हैं, तो चित्र से भी। फिर रेत से बनते हैं। आप लोग अगर जगन्नाथपुरी गए हैं तो आपने देखा होगा कि जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर बहुत सुंदर तरीके से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा बनाए जाते हैं, या अन्य विग्रह तो रेत से भी बनते हैं। और आखिरी जो 2 हैं, मन से और रत्नों से। तो मन में भी, जैसे भगवान आगे वर्णन करते हैं कि अगर विग्रह सेवा करनी है तो कैसे करनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ें भगवान को अर्पण करनी चाहिए, जितना हो सके अच्छा। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी के पास कुछ नहीं हो, तो कोई बात नहीं, अगर भक्ति है तो फिर मन में भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर सुविधा है तो बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये 8 प्रकार के पदार्थों से या 8 प्रकार के विग्रह प्रकट होते हैं। दरअसल विग्रह बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये भौतिक तत्वों में प्रकट हो रहे हैं, पत्थर में या धातु में, लकड़ी में, मिट्टी में, रेत में, मन में, रत्नों में प्रकट हो रहे हैं।
लेकिन हैं क्या, बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान अपने आप को कई रूपों में प्रकट करते हैं। एक रूप है उनका परा रूप। परा मतलब जो परस्तस्मात् भगवान के आध्यात्मिक जगत में रहता है। दूसरा है व्यूह रूप। व्यूह मतलब जो चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होते हैं। तीसरा है अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब जो भगवान हृदय में है। और अवतार, भगवान के जो अलग अलग अवतार अलग अलग समय पे आते हैं। लेकिन ये चारों हम सब के लिए संभव नहीं है कि हम देख सके। परा मतलब आध्यात्मिक जगत में है वो रूप, हम कहाँ देखेंगे? चतुर्व्यूह को कहाँ देखेंगे? परमात्मा को कहाँ देखेंगे? या जो अवतार आते हैं हम तो नहीं देख सकते। तो इन चारों की शक्ति विग्रह में दे दी जाती है। भगवान प्रकट होते हैं विग्रह रूप में, जिससे वो बल जीव को मिल सके। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के विग्रह होते हैं, चल और अचल। एक वो जो बहुत थोड़े समय के लिए है और एक वो जो हमेशा रहे। तो हम लोग देखते हैं कि जब मंदिरों में स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो अचल हो जाते हैं, फिर वो हिलते नहीं हैं, फिर उनको हिलाया नहीं जाता। और दूसरे होते हैं चल। वैसे जो प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा, ये भी दो प्रकार की होती है, चल और अचल। तो जो अचल प्राण प्रतिष्ठा है उसमें तो भगवान को नहीं हिलाते, लेकिन जो चल है उसमें भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, लेकिन फिर से पूरी प्रक्रियाएं करनी होती हैं काफ़ी सारी। तो भगवान कह रहे दो प्रकार के हैं, चल और अचल। और साथ साथ आचार्यगण समझाते हैं कि जैसे रेत है, रेत से जो बनता है वो चल है, अचल नहीं है। क्यों? हवा आती है, पानी आता है, ख़त्म हो जाता है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन जो धातु से बनते हैं या जो पत्थर से बनते हैं वो अचल होते हैं। तो इसी तरह दो प्रकार के विग्रहों का भी वर्णन भगवान करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि कैसे पूजा करनी चाहिए, अच्छे से अच्छी चीज़ों से मेरी पूजा करनी चाहिए। और हृदय में कौन पूजा करता है? जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है। मतलब भगवान की पूजा हृदय में भौतिक इच्छाएं रखकर नहीं की जा सकती। तो भगवान कहते हैं जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है वो केवल अपने हृदय में मेरी पूजा कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है वो बहुत सारे ऐश्वर्यशाली चीज़ों के साथ करे, लेकिन अन्यथा भगवान की पूजा ऐश्वर्यशाली चीज़ों के साथ होनी चाहिए। और भगवान कहते हैं दो चीज़ें महत्वपूर्ण, किससे वो प्रसन्न होते हैं और किससे वो प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्ति के साथ मुझे कुछ भी, पानी भी अर्पण कर दे, केवल पानी और कुछ नहीं, लेकिन अगर भक्ति के साथ करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। वहीं दूसरी ओर जो भक्त नहीं हैं, अभक्त हैं, वो लोग अगर मुझे बहुत कुछ ऐश्वर्यशाली चीज़ें भी अर्पण करते, मुझे कोई आनंद नहीं आता। तो भगवान इस बात को महत्वपूर्ण समझा रहे हैं कि हमें क्या देखना है। हमें ये देखना है कि जो भी हम अर्पण करें वो प्रेम से करें, भक्ति से करें। तो कोई कह सकता है इसका अर्थ है कि भक्ति कर रहे हैं तो हमें अच्छे अच्छे आइटम अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को सिंपल भोग खिला दे। नहीं, भक्ति है हृदय में तो हम भगवान के लिए बहुत अच्छा करना चाहेंगे। तो इसीलिए भक्ति बहुत ज़रूरी है। फिर भगवान कैसे विग्रह सेवा करनी चाहिए उसका वर्णन करते हैं कि कैसे शुद्ध होना चाहिए, कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। आपका मुख विग्रह सेवा करते समय पूर्व की ओर नहीं तो उत्तर की ओर होना चाहिए। भगवान कहते, खैर कभी कभी मंदिरों में अब व्यवस्था ना होने के कारण उतना नहीं पालन कर पाते हैं, लेकिन भगवान इसको कहते हैं। फिर कैसे उनको अर्पण करना, अर्घ्य करना है, पाद्य करना है इत्यादि। फिर भगवान कहते हैं कि तेल से उनके शरीर की मालिश करनी चाहिए, फिर उनको स्नान कराना चाहिए, फिर उनको वस्त्र पहनाने चाहिए, आभूषण पहनाने चाहिए। ये सब वर्णन वो करते हैं। स्नान उनका जब होता है तो पंचामृत से स्नान होना चाहिए, ये सब वो वर्णन करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि भगवान को भी थोड़ा आनंद चाहिए। तो एक तरफ उन्होंने वर्णन किया कि क्या होना चाहिए,
कैसे पूजा इत्यादि करनी चाहिए। और फिर दूसरी तरफ वो वर्णन कर रहे हैं कि मुझे कैसे आनंद आता है, मुझे भी थोड़ा मनोरंजन चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो मनोरंजन कैसे होगा भगवान का, तो भगवान इन श्लोकों में वर्णन करते हैं। इस अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरों के साथ गाते हुए, जोर से कीर्तन करते तथा नाचते, मेरी दिव्य लीलाओं का अभिनय करते तथा मेरे विषय में कथाएं सुनते तथा सुनाते हुए भक्त को चाहिए कि कुछ समय के लिए ऐसे उत्सव में लीन हो जाए। तो ये जो उत्सव मनाए जाते हैं ये भी भगवान के विग्रह सेवा के अंग हैं। हम लोग जो उत्सव मनाते हैं तो कैसे मनाने चाहिए? दूसरों के साथ गाते हुए। देखिए कभी कभी लोग कहते हैं आप लोग इतना कीर्तन क्यों करते हो, भक्ति करनी है ना भगवान के, चुपचाप आओ भगवान के सामने, हाथ जोड़ो, मन में कुछ प्रार्थना करो, तो क्यों इतना करते हो? भगवान ने खुद कहा है और बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, उपगायन, गाते हुए, गृणन, कैसे? उच्च स्वर से गुणगान करते हुए, जोर जोर से गाना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। और फिर मेरी लीलाओं का अभिनय करना। हम लोग फेस्टिवल में ड्रामा करते हैं तो कोई केवल अपने मनोरंजन के लिए नहीं है, कृष्ण को भी अच्छा लगता है। फिर आगे कृष्ण कहते हैं, भक्त को चाहिए कि पुराणों तथा अन्य प्राचीन शास्त्रों तथा सामान्य परंपरा के अनुसार सभी प्रकार की स्तुतियों तथा प्रार्थनाओं से श्रद्धा अर्पण करे। उसे चाहिए कि हे प्रभु मुझ पर दयालु हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए पृथ्वी पर दंड की तरह गिरकर नमस्कार करे। दंडवत, भगवान इस शब्द का अर्थ करते हैं, स्तुत्वा प्रसीद भगवान इति वंदेत दंडवत, दंडवत करना चाहिए। तो दंडवत करते समय भगवान की स्तुति होनी चाहिए, ये यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि अर्च विग्रह के चरणों पे अपना सिर रखकर और तब श्री भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हों, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करें, मैं इस भवसागर से अत्यंत भयभीत हूँ क्योंकि मैं मृत्यु के मुख पर खड़ा हूँ। तो हमें ऐसी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान से आदान प्रदान करना चाहिए, अपने हृदय की बातें भगवान को हम बता सकें। तो इसीलिए जो नृत्य करना, ये जो गाना है, कीर्तन करना, नृत्य करना, ये अनिवार्य है, भगवान खुद कह रहे हैं। और इन सब चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है श्रद्धा। आचार्यगण समझाते हैं कि जब तक श्रद्धा नहीं है हम भगवान की उपस्थिति को विग्रह में अनुभव नहीं कर सकते, वो फिर हमारे लिए केवल पत्थर बने रहेंगे। सो क्या होना चाहिए? बहुत श्रद्धा से हमें भगवान की सेवा इत्यादि करनी चाहिए। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि किस तरह से उनका मंदिर बनाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भगवान खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखते हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं क्यों बेकार में इतना परेशान हो रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, अपना आराम से बैठें, जप करें, जीवन निकाल दें, है कि नहीं? बेकार का परेशान होते रहते हैं, पैसा कलेक्शन करो, मंदिर बनाओ, ये करो। चुपचाप बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? थोड़ी बहुत जगह नहीं भी हो, पेड़ के नीचे, प्रभुपाद तो कहते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो पेड़ के नीचे बैठकर जप कर सकते हैं। तो फिर क्यों इतनी मेहनत करते हैं कि टेंशन लेते हैं, पैसा कलेक्ट करो, मंदिर बनाओ, ये करो, वो करो? तो इसका कारण ये है कि यहाँ भगवान कह रहे हैं, भक्त को चाहिए कि मजबूत मंदिर बनवाकर उसी के साथ सुंदर बगीचों से मेरे अर्च विग्रह को अधिक पुष्टता से स्थापित करें। इन बगीचों को नित्य प्रति पूजा के लिए फूल प्रदान करने, विशेष अर्च विग्रहों, जुलूसों और शुभ पर्वों को मनाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। तो भगवान कह रहे मंदिर भी होना चाहिए, सामने गार्डन भी होना चाहिए, और उसके ही फूल मुझे अर्पण करने चाहिए। मेरे फूल बाहर से मत लेकर आओ। देखिए दरअसल हर मंदिर में ये होना चाहिए। अब हम लोग बाहर से फूल लाते हैं, आपने शायद देखा नहीं, कभी मंडी में जाएंगे तो पता चलेगा, लोग उन्हीं पर खड़े रहते हैं, वहाँ पर उन फूलों पर। अब उसी फूल को लाकर हमें भगवान को हार बनाना पड़ता है, या किसी भी तरह लाते होंगे, कोई पता नहीं। कोई फूल तोड़ते तोड़ते बीड़ी पी रहा है,
थोड़ा सा धुआं उसी पे डाल दिया, थोड़ी राख उसी पे गिर गई है, कोई बेचते बेचते सिगरेट पी रहा है, या जो भी चल रहा है, लोग उसके ऊपर खड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, किसी ने सूंघ लिए हैं, वो फूल पहले से ही, हो सकता है बेचते बेचते किसी ने, अरे फूल फ्रेश है कि नहीं, देखो एकदम फ्रेश है, अब वही वाले फूल हम ले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, हमें लगता है हमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो सबसे अच्छा है भगवान का मंदिर हो, उनके सामने ही मंदिर में भगवान का बगीचा होना चाहिए, जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं, और उसी के फूल देने। तो हमें पता है कि किसी ने उसको पैर नहीं लगाया है, किसी ने सूंघा नहीं है, किसी ने उसके ऊपर कुछ गंदगी नहीं डाली है, फिर उसको हम तोड़कर भगवान की सेवा में लगाएं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हर मंदिर को एक बगीचा ज़रूर बनाना चाहिए। शहरों में मंदिर बनाने की जगह नहीं मिलती, बगीचा कहाँ से बनाए, कोई बात नहीं, कहीं थोड़ी सी जगह ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं मिल जाती है, हम प्रयास करें तो आसपास कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है। थोड़ी सी जगह कोई ले लें, रेंट पे ले ले, खरीद ले, कुछ भी करें, और उसमें बाग बगीचे में उगाएं और वहीं के फूल तोड़ कर लाएं। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर है। और कब, फेस्टिवल्स में भी, डेली भी वही फूल अर्पण होने चाहिए। आगे भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अर्च विग्रह को, अब यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अगर आप सेवा करते हो तो क्या होता है। जो व्यक्ति अर्च विग्रह को भूमि, बाजार, शहर तथा गांव की भेंट चढ़ाता है, जिससे कि अर्च विग्रह की दैनिक पूजा तथा विशिष्ट उत्सव निरंतर चलते रहें, वह मेरे ही तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमें लगा भूमि तक तो ठीक है, बाजार, शहर, गांव भेंट चढ़ाता है, ये तो हमने कभी सुना नहीं, लेकिन पहले होता था। विग्रह जहाँ बनते थे, विग्रह होते थे, तो जो राजा इत्यादि होते थे वो कई 200 एकड़ जगह, अब आज भी कई जगहों पर कई मंदिरों के पास है, राजा ने उसको 200 एकड़ 300 एकड़ जगह दे दी। अब 200 एकड़ 300 एकड़ में तो गांव बस जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है शहर, गांव, तो पहले दिया करते थे लोग। पहले जो राजा होते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी, वो ये मानते थे कि ये संपत्ति मुझे मिली है भगवान के नाम के प्रचार के लिए। तो मंदिर बनवाना, मंदिर के लिए व्यवस्था करना, तो जितने भी राजाओं ने पहले मंदिर बनवाए हैं, साथ में भूमि दी है उन्होंने। किस लिए? कि कभी भगवान को भोग की कमी ना हो। भूमि है, उसमें उगता रहे, वही भगवान, फूल लगें, उसमें फसल लगे और भगवान की सेवा चलती रहे। तो कई एकड़ साथ में भूमि दी जाती थी मंदिर के साथ, मंदिर बनवाकर, कि ताकि इससे मंदिर की सेवा चलती रहे। तो जिनके पास धन है उसको धन का उपयोग इस तरह से करना चाहिए। आजकल लोगों के पास धन होता है, वो अपना घर बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन मंदिर बनाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। तो ये नहीं होना। राजा लोग वो भी अपना महल बनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि 300 एकड़ में उनका महल बना हुआ, वो 300 एकड़ भगवान के लिए दे देते थे कि ये जमीन उनकी है। तो इस तरह से व्यक्ति को रहना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान के अर्च विग्रह की स्थापना करने से मनुष्य सारी पृथ्वी का राजा बन जाता है। श्री भगवान के लिए मंदिर बनाने से तीनों लोकों का शासक बन जाता है। सो केवल जब विग्रह की स्थापना करते हैं, भगवान के विग्रह की, प्रभुपाद ने कितने विग्रह स्थापित किए तो वो क्या होता है, सारी पृथ्वी का राजा। और मंदिर बनवाने से तीनों लोकों का शासक बनता है। प्रभुपाद ने कितने बनवाए? 108 मंदिर। तो कितने सारे ब्रह्मांडों के शासक बन गए होंगे। एक मंदिर बनाने से 3 लोकों का शासक बनता है। अर्च विग्रह की पूजा तथा सेवा करने से वह ब्रह्मलोक को जाता है, और इन तीनों कार्यों को करने से वह मुझ जैसा दिव्य स्वरूप प्राप्त करता है। विग्रह स्थापित करें, मंदिर बनाएं और पूजा अर्चना करें, 3 चीज़ें बस। प्रभुपाद ने तीनों किया ना, मंदिर भी बनवाए, स्थापित भी, मंदिर विग्रह स्थापित किए और भगवान की सेवा अर्चना भी की। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर वो तीनों कार्य करता है तो मुझ जैसा ही दिव्य स्वरूप प्राप्त करता है। और फिर भगवान एक बात कहते हैं कि अगर कोई अपराध करता है तब क्या होगा, उसका भी वर्णन आगे आता है।
तो यहाँ भगवान ने वर्णन किया कि जो विग्रह को स्थापित करता है, मंदिर बनवाता है और पूजा करता है, तो किसी के मन में आ सकता है कि मेरी क्षमता नहीं है तो क्या मुझे भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो भगवान कहते किंतु जो व्यक्ति सकाम कर्म फल विचार किए बिना भक्ति में लगा रहता है वह भी मुझे प्राप्त करता है। इस तरह जो कोई भी मेरे द्वारा वर्णित विधि के अनुसार पूजा करता है वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो जो अभी भगवान ने बताया है, तो अर्थात भक्त होना ज़रूरी है। फिर भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारा धन देना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आखिरी के 2 श्लोकों में भगवान एक चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं कि जो भक्त, जो व्यक्ति मंदिर में चोरी करता है या मंदिर के सामान को चोरा ले जाता है उसका क्या होता है। तो यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति देवताओं या ब्राह्मणों की संपत्ति चुराता है, चाहे वह उन्हें पहले उस व्यक्ति के द्वारा दी गई हो या अन्य किसी के द्वारा, उसे 1 करोड़ वर्षों तक मल के कीड़े के रूप में रहना पड़ता है। तो मंदिर से कुछ चुराएंगे तो 1 करोड़ वर्ष तक मल के कीड़े के रूप में रहना पड़ेगा, मंदिर या भक्तों की संपत्ति चुराने से। हमें ये पढ़कर एक ध्यान आ रहा है कि हमारे यहाँ एक बार बेलगाम मंदिर में हम लोगों ने एक नया गीज़र लगवाया था बड़ा, ब्रह्मचारी आश्रम में। यहाँ तो आश्रम अलग अलग, वहाँ एक ही कॉमन बाथरूम था सब एक जगह, तो वहाँ बड़ा सा गीज़र लग गया था कि सब लोग गर्म पानी से, क्योंकि ठंड होती थी बहुत, तो पहले किसी तरह कुछ करते थे, फिर गीज़र लगा और पता नहीं क्या हुआ, 15-20 दिन बाद वो गीज़र गायब हो गया, किसी को नहीं पता। आश्रम से, वो भी आश्रम हमारा ऊपर था, ऐसा नहीं कि सब आ सकते, कोई नहीं, वो केवल, और आश्रम के बाथरूम में कौन जाएगा। तो वो गीज़र गायब हो गया, चोरी हो गया। सब ने ढूंढा क्या हुआ, किसी को लगा किसी ने मजाक किया, क्या किया, आश्रम से कौन ले जाएगा, लेकिन चोरी हो गया। सब परेशान थे और ठंड का समय था। बेलगाम में वैसे ही साल भर ठंड रहती थी पहले, अब तो नहीं होती है पहले, तो तकलीफ़ भी होने लगी। लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर ही वो फिर से वापस लग गया आके। कौन ले गया था, किसने लगाया, आज तक नहीं पता, बट कुछ तो हुआ था। पहले हम लोगों ने सोचा कि किसी ने मजाक किया होगा जानबूझ के तंग करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचारी करते ऐसा तो कितने दिन ऐसे तकलीफ़ थोड़ी, वो कोई दूसरे ब्रह्मचारियों को तकलीफ़ दे के खुश हो गए। तो पता नहीं, तो हम लोगों ने अंत में अनुमान यही लगाया कि हो सकता है कोई ले गया होगा, उसको बड़ा कष्ट हुआ होगा, बेचारे ने वापस लाकर लगा दिया होगा, जो भी ले गया, जैसे भी हो गया। तो यहाँ वर्णन है कि कोई अगर करता है तो ये होता। आगे वो कहते हैं न केवल चोरी करने वाला, भगवान कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हाँ उसने चोरी की तो ऐसा 1 करोड़ वर्षों तक उसको दंड मिलेगा। न केवल चोरी करने वाला व्यक्ति अपितु उसकी सहायता करने वाला, या जो अपराध के लिए उकसाता है या मात्र अनुमोदन करता है। किसी ने आगे बुझा ऐसा कर ले, अरे नहीं नहीं अच्छा नहीं, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, आप बस खाली हाँ बोलिए, बाकी हम लोग कर लेंगे, अच्छा ठीक है कर लो, खत्म। तो कोई सहायता करता है, उकसाता है, मात्र अनुमोदन करता है, वह भी अगले जीवन में पाप फल का भागी बनेगा। उनकी भागीदारी की कोटि के अनुसार उन्हें उसी अनुपात में फल भोगना होगा। तो भगवान इसको कहकर फिर इस अध्याय को समाप्त करते हैं, जहाँ उन्होंने विग्रह सेवा के विषय में चर्चा की, कैसे करनी चाहिए, कैसे शुद्धता पालन करनी चाहिए। प्रभुपाद समझाया करते थे कि विग्रह सेवा ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो है शुद्धता, साफ सफाई, और पंक्चुअलिटी, समय का पालन करना। प्रभुपाद बहुत नाराज़ हुआ करते थे। हम लोग तो यहाँ बॉदर नहीं करते हैं, 3-4 मिनट ऊपर हो जाए तो हमारे लिए तो वो तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल हो गया हमारे लिए। पता नहीं अतुल कृष्ण को क्यों चिल्लाते रहते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में क्या फ़र्क पड़ जाता है। प्रभुपाद एक जगह गए थे, दर्शन 7:15 बजे होना था, प्रभुपाद आके खड़े हो गए और दर्शन 45 सेकंड लेट हुआ। 45 सेकंड, मिनट नहीं। प्रभुपाद ने तुरंत टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया। टेम्पल प्रेसिडेंट डरता हुआ आ गया, क्या हो गया प्रभुपाद, क्या हुआ?
बोले दर्शन लेट क्यों हुआ? सो उसने कहा प्रभुपाद ओनली 45 सेकेंड्स लेट, केवल 45 सेकेंड ही लेट हुआ। 45 सेकेंड तो पता भी नहीं चलता ना। प्रभुपाद ने कहा वाई 45 सेकेंड्स, लेट क्यों हुआ 45 सेकेंड? मतलब 7:15, मतलब 7:15 बजना ही चाहिए, शंख खुलना चाहिए। तो प्रभुपाद इस तरह से चाहते थे। अब बताइए, कोई भी कह सकते प्रभुपाद फैनेटिक है इतना कौन करता है? 45 सेकेंड लेट हो गया और बोल रहे अरे क्यों लेट हुआ? तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। और हम लोग को तो आदत होगी 2-3 मिनट ऊपर चला जाएगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन प्रभुपाद वो स्टैंडर्ड चाहते थे कि हमें शुद्धता और टाइम का जो है, समय की बद्धता, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि डीटी वर्शिप का गुणगान बहुत जगह पर किया गया है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं एक पुराण से कोट करते हुए कि ऐसा कहा गया है कि जैसे कुछ पक्षी बैठे हों वृक्ष पर, तो आप जाकर ऐसे ताली बजा दो तो क्या होगा? उड़ जाएंगे ना, थोड़ी बैठे रहेंगे ऐसे देखे, तो तुरंत उड़ जाते हैं। तो कह रहे कि जैसे पक्षी बैठे होते हैं, आप जैसे ताली बजा दो तो एकदम उड़ जाते हैं। ऐसे ही कोई अगर भगवान के समक्ष नृत्य करता है और ताली बजाता है, जैसे हम लोग जब कीर्तन होता है तो फिर जोर से हम लोग ताली बजाते हैं, तो अगर कोई भगवान के समक्ष नृत्य करता है और ताली बजाता है तो उसके जितने पापों के पक्षी हैं वो सारे उड़ जाते हैं। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे भगवान के समक्ष ताली बजाने से जितने पाप हैं ये पुराणों से उन्होंने कोट किया, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। और फिर वो आगे लिखते हैं, प्रभुपाद अलग जगह पर समझाते भी हैं कि भक्त को अपने मन को भगवान के समक्ष अर्पित करना चाहिए, खोलकर बताना चाहिए क्या चल रहा है मन में, भगवान से आदान प्रदान करना चाहिए। सो एक स्थान पर लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम जप कर रहे हैं घर में रहते हुए, जो लोग घर में हैं, तो अगर वो जप कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और भागवत या भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं और विग्रह सेवा कर रहे हैं, अगर ये 4 चीज़ें प्रभुपाद कह रहे हैं कर रहे हैं, तो फिर निश्चित है कि उनको भक्ति प्राप्त होगी, शुद्ध भक्ति। 4 चीज़ें, सरल चीज़ें। सो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है विग्रह सेवा। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि अगर कोई ये जान जाए कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, इसके लिए भी कई जन्म लगते हैं। ऐसे ही नारदीय पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आकर केवल प्रणाम कर देता है भगवान को, बस कुछ नहीं किया, प्रणाम कर दिया, जैसे हम लोग रोज आकर प्रणाम करते हैं, तो नारदीय पुराण कहता है कि उसको कई कई यज्ञ करने का लाभ मिलता है केवल भगवान को प्रणाम करने से। सो देखिए हम लोग कब से प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, कितने यज्ञ कर चुके होंगे अब तक। तो इसीलिए ये जो विग्रह सेवा है इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। प्रभुपाद ने इतने सारे विग्रहों की स्थापना की, उसका एक मूल कारण ये भी था कि लोग उस समय विग्रह सेवा को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। कई जगहों पर अच्छे अच्छे मंदिर होते थे लेकिन विग्रहों की सेवा नहीं होती थी, 7-7 दिन उनके कपड़े नहीं बदले जाते थे, तो ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। आज देखिए जो इस्कॉन में स्टैंडर्ड है, इस्कॉन के आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको कभी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि भगवान गंदे से ड्रेस पहने हुए हैं या 7-7 दिन तक ड्रेस चेंज नहीं हुई है, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं इस्कॉन। इतने सुंदर लोग जाते ही हैं देखने के लिए, भगवान इतने सुंदर तरीके से भगवान का श्रृंगार होता है हमारे मंदिरों में। नहीं तो और मंदिर में है क्या? हम एक बार किसी से चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन में कुछ लोगों ने मंदिर बनाए हैं और उसमें बहुत कुछ बाहर चीज़ें बनाई हैं, लाइट वाइट लगाई हैं, फव्वारे लगाए हैं, ये लगाया, तो लोग देखने जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारे मंदिर में तो कुछ भी नहीं है, वृंदावन में न कोई बाहर फव्वारा है, न लाइट है, न गार्डन है, कुछ भी नहीं, जगह ही नहीं है, और इतने लोग फिर भी आते हैं वहाँ पर। देखिए वहाँ कुछ भी और नहीं है करने के लिए, लोगों के लिए अधिकतर क्या करें, कोई गार्डन में नहीं घूम सकते, कोई फाउंटेन नहीं देख सकते, कोई झरना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सब भगवान के दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, वो आकृष्ट करते हैं। सो इसीलिए ये विग्रह सेवा प्रचार के माध्यम से भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।